छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा प्रश्न करेंगे। इसमें दिया गया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है। तो यहाँ पर हमें एक श्रेणी बनाना है जिसमें एक कुआं खोदने की जो है लागत है वो प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है। माना कि यह एक कुआं है, इसमें यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर 1 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये 2 मीटर है, इसके बाद ये 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा गया है, प्रथम मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपये लगते हैं, यानी 150 रुपये। प्रथम मीटर की खुदाई के लिए 150 लगेंगे, लेकिन उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है। इसका मतलब 50 रुपये बढ़ेगी, दूसरा मीटर की जो खुदाई होगी वो 50 रुपये बढ़ जाएगी। इसका मतलब 150 यानी 150 प्लस 50 यानी 200। 200 में फिर 50 बढ़ेगी तो हो जाएगा 250, फिर 50 बढ़ेगी तो हो जाएगा 300। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्रथम मीटर की खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये। इसके बाद हम जो दिया गया है प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई की लागत, इसे भी लिख लेते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत बराबर 50 रुपये। अब इसके बाद हम श्रेणी बना लेंगे, इसलिए श्रेणी चूँकि 50 रुपये बढ़ती है इसलिए पहले रहेगा 150, उसके बाद आ जाएगा 150 प्लस 50, थर्ड नंबर पर आएगा यहाँ पर 50 रुपये बढ़ना है तो ये आ जाएगा 150 प्लस 50 यानी कि 200। तो हम इसको आगे लिखेंगे बराबर 200। इसके बाद तीसरे नंबर पे 200 में हमें 50 जोड़ना है, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। 150 में 50 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 200। 200 में हम 50 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 250। 250 में 50 और जोड़ेंगे तो आएगा 300, और इस तरीके से आपको 50 जोड़ते जाना। बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसमें भी हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि मूलधन कितना दिया गया है। मूलधन दिया गया है 10,000 रुपये, तो आप इसको लिख सकते हो मूलधन बराबर 10,000 रुपये। और दर दी हुई है 8%, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। और चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पर हमें मिश्रधन, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन निकालना है, इसलिए पहले वर्ष का तो वही रहेगा 10,000। दूसरे वर्ष का मिश्रधन रहता है जो आएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10,000 1 प्लस R/100 यानी 8/10 पर समय की घात, यानी समय 1 वर्ष है तो 1 ही माना जाएगा, ये है। और इसके बाद हम आगे लिखेंगे, ये दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा और ये तीसरे वर्ष के लिए। यहाँ पर इस तरीके से आपको अलग अलग यहाँ पर बदलते जाना है, और इनके बीच का अंतर अलग अलग है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है।
तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू।